Hello everybody. Welcome to the last lecture of this mini series. तो गाइस ये हमारी मिनी सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है और लास्ट लेक्चर में हम अपनी मिनी सीरीज का अंत एक ऐसे फंक्शन से करने वाले हैं जो कि हमारे लिए एक नया डिस्कशन स्पार्क अप कर देगा फॉर द नेक्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ठीक है। तो इस लास्ट लेक्चर में एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करेंगे गाइस जो हमारे लिए नींव रखेगा हमारे इस पूरे नमपाई कोर्स की आगे आने वाली प्रोबेबली लास्ट मिनी सीरीज के लिए। और ये फंक्शन क्या है गाइस, और ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है गाइस जो आपने जिसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। ठीक है। हाँ, अगर आप इमेज प्रोसेसिंग करते हैं या अगर आप इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आपने कभी आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ा हो, अगर आप ईसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो गाइज हम जितने भी ईसी वाले लोग हैं, बिकॉज मैंने भी बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, तो में से जितने भी लोग हैं हम सब ने दो सब्जेक्ट्स तो जरूर पढ़े हुए हैं अपने बीटेक में। एक है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और एक है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो गाइज ये चीजें अगर आपने पढ़ी हुई हैं या फिर अगर आप डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, तो ये फंक्शन आपने जरूर सुना होगा गाइज, क्योंकि जो भी हम फंक्शन इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे जा करके हमारे लिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का भी बेस बनेगा। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का तो बेस है ही। इनफैक्ट ये फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है गाइज कि ये फंक्शन हमें इंट्यूटिवली बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता है। और ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है गाइस, दो नंपायर एरेज के बीच में। जिस तरीके से मैटमल जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मेट्रिसेस, एंड इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन, नॉट जस्ट अ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो गैस उसी तरीके से ये भी एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का मल्टीप्लिकेशन है दो वनडी नंपायरेस के बीच में। ठीक है। अभी तक आपने दो वनडी नंपायरेस के बीच में एक ही टाइप का प्रोडक्ट सुना था, मल्टीप्लिकेशन सुना था, जिसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है गाइस। ठीक है। अभी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया कि दो वेक्टर्स के बीच में, दो वनडी एरेस के बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है। लेकिन गाइस क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जो 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 शर्त है वो ये होनी चाहिए कि दोनों जो हमारे वेक्टर्स हैं वो सेम डायमेंशन के होने चाहिए। यानी कि दोनों वेक्टर्स की जो एक्सेस की लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट में भी यही कंडीशन है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आप तभी ले सकते हो जब दोनों वेक्टर्स की एक्सेस की लेंथ बराबर हो। ठीक है। हाँ, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे से अलग है। क्रॉस प्रोडक्ट अलग तरीके से किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है। लेकिन गाइस अब हम एक और ऐसे बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है। जो कि अगेन दो वनडी नंपायरेस के बीच में किया जाता है। ठीक है। और कमाल की बात यह है गाइस कि यहाँ पे ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है कि दोनों वनडी नंपायरेस की जो एक्सेस है उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। अगर गाइस लेंथ बराबर नहीं भी है ना तो भी ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। और गाइस क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग किस्म से परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है लेकिन गाइस ये बिल्कुल ही अजीब किस्म का मल्टीप्लीकेशन है। तो आप इसको प्योरली मल्टीप्लीकेशन भी नहीं कह सकते। ठीक है। एंड दैट इज द रीजन गाइस कि ये, इसको इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है। इनफैक्ट इसको आप सिर्फ प्रोडक्ट भी नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये किस तरीके का ऑपरेशन है गाइस, एंड इसीलिए इस ऑपरेशन का एक अलग से नाम रखा गया है गाइस। इसको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है। तो इस ऑपरेशन के नाम में आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, मतलब ये किसी टाइप का प्रोडक्ट की तरह कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो गाइस इस ऑपरेशन का नाम है कॉन्वोल्यूशन। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही अजीब किस्म का ऑपरेशन है। जैसे गाइस हर ऑपरेशन के आगे
आप शन सुनोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शन, शन वहां पे भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही गाइस एक और ये पांचवा ऑपरेशन है जो दो वनडी नंबर एरेस के बीच में परफॉर्म किया जाता है, जस्ट लाइक योर मल्टीप्लिकेशन, जिसको करने के लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक एडिशन, दो ऑपरेंड, जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन, दो ऑपरेंड, जस्ट लाइक डिवीजन, दो ऑपरेंड। एंड उसी तरीके से गाइस ये पांचवा ऑपरेशन भी है जिसमें प्रोडक्ट जैसा तो कुछ हो रहा है बट आप इसको प्योरली प्रोडक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते उसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा गाइस। और इस ऑपरेशन को इसीलिए इसमें प्रोडक्ट वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। जी हाँ गाइस, ये एक और अजीबोगरीब किस्म का ऑपरेशन है जिसको कॉन्वोल्यूशन बोला जाता है। कॉन्वोल्यूशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन है वैसे कॉन्वोल्यूशन है गाइस, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म होता है गाइस, ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है, जैसे एडिशन के बारे में तो हमें पता है कैसे परफॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे परफॉर्म होता है, डॉट प्रोडक्ट पता है कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पता है जो एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, जिसको ब्रॉडकास्टेड मल्टीप्लिकेशन भी आप कहते हो। डिवीजन पता है कैसे परफॉर्म होता है। ये कॉन्वोल्यूशन किस तरीके का ऑपरेशन है, चलिए गाइस पहले इसको थ्योरी में समझते हैं थोड़ा सा, और फिर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको फंक्शन चला करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखिए गाइस ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जाहिर सी बात है कि आपको दो नंपाई एरेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंपाई एरे है 0,1,2,1,3,0,8, ठीक है। तो आपका ये आप कह लीजिए कि ये आपका ARR1 है, ठीक है। गाइस इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन जब हम दो नंपायरेस के बीच में लिखते हैं थ्योरी में ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो एक नंपायरे को हम लेफ्ट में लिखेंगे, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आएगा और एक को फिर हम राइट में लिखेंगे, फिर हमारा राइट एरे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। ये मतलब लेफ्ट राइट होता है, आप लिख सकते हो पीस ऑफ पेपर पे, जब आप लिखोगे तो आप एक नंबर एरे को लेफ्ट में लिखोगे, फिर बीच में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का साइन आएगा, ठीक है, और फिर एक एरे आप राइट में लिखोगे, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करने से बचेंगे गाइस, ठीक है। तो अब हमारे पास एक दूसरा नंबर एरे है, ठीक है, और वो क्या है गाइस, वो है 3,0,8, ठीक है। और गाइस देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे दोनों नंपायरेस के जो एक्सेस की लेंथ है वो अलग है। ऊपर वाले नंपायरे की जो एक्सेस की लेंथ है वो 8 है, दोनों नंपायरेस में एक ही एक्सेस है। और गाइस ये अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये सिर्फ 1D एरेस के बीच में ही होता है, जो कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है। 2D पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट गाइज वो ऑपरेशन हमने अपने अपने अपकमिंग लेक्चर के लिए आपके लिए बचा के रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन 2D पे भी होता है, 3D पे भी होता है, और 1D पे भी होता है, ठीक है। लेकिन गाइस जैसे कहते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कॉन्वोल्यूशन के बारे में और कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कन्वोल्यूशन, तो कन्वोल्यूशन का मतलब है this will definitely be happening on two 1D arrays, not on 2D arrays, not on 3D arrays, 1D arrays। तो गाइज अभी हम नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन की बात कर रहे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट दो 1D arrays के बीच में ही होता है, ठीक है। तो दैट इज द सिचुएशन। तो इसकी एक्सेस की लेंथ 8 है, इसकी एक्सेस की लेंथ 3 है गाइज, ठीक है, 8 एंड 3, ठीक है। तो अब कमाल की बात यह है कि इन दोनों के बीच में हम कन्वोल्यूशन कर सकते हैं, दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, इन दोनों के बीच में कन्वोल्यूशन कर सकते हैं। तो गाइस कन्वोल्यूशन होता कैसे, ठीक है, हाउ द कन्वोल्यूशन हैपेंस, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो कन्वोल्यूशन करके दिखाता हूं जो कि मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। कन्वोल्यूशन को करने के कई सारे मोड्स होते हैं गाइस, ठीक है।
कॉन्वोल्यूशन को करने के बहुत सारे मोड्स होते हैं, अलग अलग मोड्स में कॉन्वोल्यूशन होता है। ठीक है, ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मल्टीप्लिकेशन को करने के बहुत सारे मोड्स होते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे अरे दो चीजों को मल्टीप्लिकेशन कराने के और क्या क्या मोड हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि मैं जो चीज लेफ्ट में थी वो मैंने राइट में कर दी, जो राइट में थी वो लेफ्ट में कर दी, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। यानी कि 3 into 5 कर लो या 5 into 3 कर लो, ज्यादा से ज्यादा और क्या मोड हो सकता है, यही मोड हो सकता है। लेकिन गाइस, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, यानी कि इसे हम एग्जैक्टली प्रोडक्ट भी नहीं बोल सकते, कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। मतलब प्रोडक्ट जैसा तो हो रहा है लेकिन प्योरली प्रोडक्ट नहीं है, कुछ अजीब ही चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस कॉन्वोल्यूशन करने के अलग अलग मोड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उस मोड के बारे में बताता हूँ जो कि सबसे कॉमनली यूज मोड होता है कॉन्वोल्यूशन करने का। उसके बारे में बताता हूँ क्या है गाइस वो मोड, चलिए समझते हैं। पहले देखते हैं कॉन्वोल्यूशन होता कैसे है। तो गाइस, पहली बात तो कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्वोल्यूशन करने के लिए आपके दोनों 1D एरेज सेम लेंथ के होने चाहिए, या उनकी जो एक्सेस है उसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। वो अलग अलग लेंथ के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है गाइस, दोनों 1D नंपा एरेज में से जो भी नंपा एरे छोटी लेंथ का है, आपको जो ऑपरेशन करके चलना है वो उसके हिसाब से करके चलना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए अभी ये दोनों नंबर एरेस कैसे जस्टिफाई हो रखे हैं, लेफ्ट जस्टिफाई हो रखे हैं। लेफ्ट जस्टिफाई होने का मतलब है गाइस कि दोनों के जो ब्रैकेट्स हैं वो एक्सट्रीमली लेफ्ट से स्टार्ट हो। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर एरेस की शुरुआत बिल्कुल एक प्रॉपर अलाइनमेंट से हो रही है जो कि बिल्कुल लेफ्ट से चालू है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है गाइस, जो छोटा वाला आपका नंबर एरे है जिसकी लेंथ छोटी है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दैट नंपा एरे को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ योर अपर नंपा एरे से मल्टीप्लाई करना। तो उसका मतलब गाइस, मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आया, 3 into 0। ठीक है, और ऐड कराते जाना है, तो 3 into 0 प्लस 0 into 1, 3 into 0 प्लस 0 into 1 प्लस 8 into 2। तो 3 into 0 हो गया 0, 0 into 1 हो गया 0, 8 into 2 हो गया 16। तो गैस आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 16। ठीक है, 16 इज योर आंसर। यानी कि इतना जो ओवरलैपिंग एरिया था, इसमें आपने एक टाइप का क्या किया है, दो 1D एरेस के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि गैस डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जितना ओवरलैपिंग एरिया है आपका उसमें आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट जैसा तो कुछ हो रहा है, लेकिन अभी आप एक और चीज देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट भी नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के लिए दोनों एरेज के एक्सेस की लेंथ बराबर होनी चाहिए, यहाँ तो बराबर नहीं है। तो गाइस इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट तो है बट ये एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो गाइस हमारा आंसर कितना आया, 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक तीसरा नंबर एरे बनाएंगे। ठीक है, जिसके जिसके हर इंडेक्स पे आप इस डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट लिखते चले जाएंगे। तो गाइज अभी जो हमारा ये नीचे वाला नंबर एरे है, ये 0 इंडेक्स पे अलाइन हो रखा है, तो आपका जो 16 रिजल्ट जाएगा वो तीसरे नंबर एरे के 0 इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, अब गाइज हमने क्या किया, जो हमारा ये जो नीचे वाला नंबर एरे था, ठीक है, इसको हमने एक इंडेक्स आगे खिसका दिया। ठीक है, इसको हमने एक इंडेक्स आगे खिसका दिया। ठीक है, नीचे वाले को, नीचे वाले से मेरा मतलब है छोटे वाले को, तो हमेशा छोटे वाले को आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, यानी कि अभी इंडेक्स 1 पे आ गया। ठीक है, तो गैस 3, 0, 8। ठीक है, फिर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया ओवरलैप्ड एरिया के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि 3 into 1 3, 0 into 2 0, और 8 into 2 16। ठीक है, तो गाइज 8 into 2 16, 16 + 3 इज 19। तो 1 इंडेक्स पे आपने 19 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद गाइज आपने फिर इसको आगे खिसकाया। ठीक है, तो 308 को अब आप 2 इंडेक्स पे ले गए, तो 308 को आप 2 इंडेक्स पे ले गए, तो 3, 0, 8
ठीक है, 3 into 2 is 6, ठीक है, 2 into 0 is 2, 8 into 1 is 8, 8 + 6 is 14, तो 2 इंडेक्स पे आपने 14 लिख दिया। ठीक है, फिर आप इसको आगे ले गए। ठीक है, 308, ठीक है, 3,0,8, ठीक है। तो गाइज 3 into 2 हो गया 6, 1 into 0 हो गया 0, 8 into 3 हो गया 24, 24 + 6 is 30, तो उसको आपने 3 इंडेक्स पे लिख दिया। फिर आप इसको आगे ले गए 308, यानी कि स्लाइड करता जा रहा है गाइज ये, तो 3,0,8, ठीक है। अब गाइज आपने क्या किया, दोबारा से आपने ये काम किया, 3 into 1 is 3, 0 into 3 is 0, 8 into 0 is 0, तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, अब गाइज इसको फिर आप आगे ले गए। ठीक है, तो फिर आप आगे ले गए, तो यहाँ पे आ रहा है 3,0,8। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल दूसरी बाउंड्री पे पहुंच गया है, ये हमारे ऊपर वाले नंबर एरे की लास्ट जो बाउंड्री थी वहां पे पहुंच गया। 308, तो 3 into 3 is 9, 8 into 8 is 64, 64 + 9 is 73, तो गैस यहाँ पे आपने 73 लिख दी। ठीक है, तो गैस अब ये यहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे तो जा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास अभी भी ओवरलैपिंग का चांस तो है, यानी कि ओवरलैपिंग तो अभी भी हो रही है, क्योंकि 3,0,8, यानी कि 8 को आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई कराने के लिए तो आगे हमारे पास ऊपर वाले नंबर में कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, 3 को 0 से और 8 को 0 से आप करा सकते हो, उस केस में आपका आंसर आगे एक और आ जाएगा 0। लेकिन गाइज अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अभी ये जो कॉन्वोल्यूशन करा रहे हैं, ये एक ही शर्त है इसमें कॉन्वोल्यूशन कराने की, कि जब तक फुल ओवरलैपिंग नहीं होती। फुल ओवरलैपिंग का मतलब है कि जैसे ये 308 और 308 आपस में बिल्कुल ओवरलैप हो गए थे, 130 और नीचे वाले 3 एलिमेंट ओवरलैप हो गए थे, 213 और नीचे वाले एलिमेंट ओवरलैप हो गए थे, 221 नीचे वाले तीनों एलिमेंट ओवरलैप हो गए थे, 122 नीचे वाले तीनों एलिमेंट ओवरलैप हो गए थे, 012 नीचे वाले तीनों एलिमेंट ओवरलैप हो गए थे। तो हमें कॉन्वोल्यूशन हम तब तक कराते जा रहे हैं, ये गाइस कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का आंसर आ रहा है। सो दिस इज हाउ कॉन्वोल्यूशन हैपेंस। ठीक है, यानी कि कॉन्वोल्यूशन में भी आप एक हिसाब से कह सकते हैं कि ओवरलैप्ड एरिया में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट शिफ्टिंग होते होते होता जा रहा है, यानी कि आप खिसकाते जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं, फिर खिसकाते जा रहे हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं, फिर खिसकाते जा रहे हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं। तो ऐसे खिसकाते खिसकाते गाइस आप डॉट प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपने तब तक शिफ्ट करवाया जब तक फुल ओवरलैपिंग हो रही थी, छोटे वाले 1D एरे और बड़े वाले 1D एरेस के बीच में जब तक पूरी पूरी ओवरलैपिंग हो रही थी, तब तक आपने डॉट प्रोडक्ट करवाया, और जैसी पार्शियल ओवरलैपिंग होने लग गई आप रुक गए। ठीक है, तो गाइज ये जो हमारा कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ रहा है, इस कॉन्वोल्यूशन को हम बोलते हैं फुल कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, फुल कॉन्वोल्यूशन। ओके, फुल कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं इसको गाइज हम लोग। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा फुल कॉन्वोल्यूशन। इस तरीके से फुल कॉन्वोल्यूशन होता है, यानी कि फुल ओवरलैपिंग जब तक हो रही है तभी आप डॉट प्रोडक्ट लेते जाएंगे शिफ्ट करवाते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कॉन्वोल्यूशन करने का। तो गाइज इसे हम बोलते हैं फुल मोड में कॉन्वोल्यूशन करना। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन करने का फुल मोड। लेकिन गाइज अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे